Hello, students. Very good morning to all of you. And today in this class, I am going to start the first chapter of the geometry. Since we have completed two chapters in algebra, it is number system and polynomial. And now, so we start the first chapter of the geometry. It is a very bigger exercise. Actually, geometry is a very larger portion of your syllabus. So I am going to start यूक्लिड ज्योमेट्री. तो इसमें सबसे पहले यूक्लिड ज्योमेट्री में हम आपको जो है सो एनसीईआरटी बुक का जो है जो मेन पोर्शन है उस पोर्शन को भी हम उसका स्कैन कॉपी भेज रहे हैं. तो इसमें बेसिकली क्या है, मोस्टली डिफिनीशंस है. तो उस पोर्शंस को आप पढ़िएगा और उसमें जो डिफिनीशंस वगैरह है, डिफिनीशन सबको अपने नोटबुक में बढ़िया से लिख लीजिएगा और उसको लर्न कीजिएगा, याद कीजिएगा और उसको समझने की कोशिश कीजिएगा डिफिनीशन क्या कहता है. और फिर अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आता है तो उस प्रॉब्लम को हम जो है सॉर्ट आउट करेंगे यहाँ पर मैं. और उसमें जो है यूक्लिड्स एक मैथमेटिशियन थे, तो उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दिया था, कुछ उन्होंने एक्सियोम्स दिए थे, कुछ उनका जो है थ्योरम्स है. तो सारा चीज़ उसमें जो है लिखा गया. पोस्टुलेट अलग है और एक्सियोम्स अलग है. तो उसमें लिखा हुआ है एक्सियोम्स अलग है, पोस्टुलेट अलग है. और वो जो एक्सियोम और पोस्टुलेट है उसको लर्न कर लेना, उसको याद कर लेना है, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछता है कि यूक्लिड्स का जो है पांचवा पोस्टुलेट क्या था, या यूक्लिड्स का जो है तीसरा पोस्टुलेट क्या था, या फिर उसको यूक्लिड्स का जो है सो पहला एक्सियोम क्या था, पांचवा एक्सियोम क्या था. इस तरह का उसमें जो है क्वेश्चन रहता है, इसलिए उसको लर्न करना बहुत ही ज़रूरी है. तो उसको लर्न कीजिएगा और फिर उसमें जो बेस्ट प्रॉब्लम होगा उस प्रॉब्लम को हम आपको डिस्कस करेंगे. जो आप पूछिएगा उसको डिस्कस करेंगे, उसको बताया जाएगा. और यहाँ पर हम कुछ वीडियो डाले हुए हैं, वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं उसी यूक्लिड्स का एग्जाम्पल सब. तो यहाँ देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है आपको, इसमें दिया हुआ है क्या कि इफ़ ए बी सी आर 3 पॉइंट्स, ए बी सी 3 पॉइंट्स है एंड 3 पॉइंट्स ऑन द लाइन, एक लाइन पर है, एंड बी लाइज बिटवीन ए एंड सी, बी एक पॉइंट है जो ए एंड सी के इन बिटवीन आता है, उसके इन बिटवीन कहीं भी वो पॉइंट है. देन प्रूफ करना है आपको कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी. तो प्रूफिंग दो तरह का होता है. एक होता है आपको जो मैथमेटिकल फॉर्म में प्रूफिंग होता है एक्सियोम वगैरह की मदद, एक होता है थ्योरम्स वगैरह की मदद से, और एक होता है क्या लॉजिकल प्रूफिंग होता है जिसमें एक्सियोम्स वगैरह को यूज़ किया जाता है. तो यहाँ एक्सियोम्स को यूज़ करके इसको प्रूफिंग किया गया है. तो हम देखिए यहाँ एक डायग्राम बनाया है, जिस डायग्राम में ए और सी 2 पॉइंट्स है और उसके बीच में कहीं भी बी एक पॉइंट्स है. अब आता है इसमें क्या, तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे. तो हमको प्रूफ क्या करना है कि ए सी जो होगा वो ए बी प्लस बी सी के इक्वल होगा. तो यहाँ लिखे हैं हम, यहाँ इन द गिवन फिगर ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन द लाइन. यहाँ ए बी सी 3 पॉइंट्स है एक लाइन पर. बी लाइज बिटवीन ए एंड सी, बी ए और सी के बीच में कहीं भी लाई करता है. ऑल्सो लाइन सिगमेंट ए सी कॉन्साइड विथ ए बी प्लस बी सी, ये लाइन सिगमेंट ए सी जो है ए बी और बी सी दोनों को अगर प्लस करेंगे तो ए सी जो है इसी ए बी प्लस बी सी के ऊपर कॉन्साइड करता है, मतलब इसी के ऊपर आता है, कॉन्साइड करता है. तो वही लिखे हैं यहाँ पर मैं, लाइन सेगमेंट ए सी कॉन्साइड विथ ए बी प्लस बी सी अकॉर्डिंग टू एक्सियोम 4. अब देखिएगा आप अपना जो हम भेजे हैं आपको उसमें एक्सियोम 4 क्या कहता है. तो अकॉर्डिंग टू एक्सियोम 4 थिंग्स विच कॉन्साइड विथ वन अनदर, दो या दो से ज़्यादा चीज़ अगर एक दूसरे से कॉन्साइड करता है, आर इक्वल टू वन अनदर, तो अगर वो कॉन्साइड करता है, बिल्कुल एग्जैक्टली कॉन्साइड करता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो दोनों आपस में इक्वल होंगे, इक्वल टू वन अनदर, सो दैट इट कैन बी डिड्यूस्ड दैट. तो यहाँ पे में क्या है, ए बी और बी सी का जो सम है इसको अगर प्लस करेंगे तो वो ए सी के साथ कॉन्साइड करता है. इसका मतलब ए बी और बी सी का सम ए सी के इक्वल है इस एक्सियोम के मदद से. अब दूसरा यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन है आपको एग्जाम्पल है, प्रूव दैट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन एनी गिवन लाइन सेगमेंट. कोई भी आपको अगर गिवन लाइन सेगमेंट दे दिया गया ए बी किसी भी लेंथ का है, अब इससे आप इक्विलेटरल ट्रायंगल बना सकते हैं, ये आपको प्रूफ करना है. तो यहाँ पर देखिए क्या इसमें किए हैं, इसके लिए कंस्ट्रक्शन करने का ज़रूरत पड़ेगा. तो लिखिए यहाँ पर फॉर दिस प्रूफ वी नीड कंस्ट्रक्शन. क्या दूसरा, यूजिंग यूक्लिड्स पोस्टुलेट 3, यूक्लिड्स के तीसरे पोस्टुलेट, वहाँ एक्सियोम था यहाँ पोस्टुलेट है, पोस्टुलेट 3
वी ड्रॉ ए सर्किल, हम एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं टेकिंग ए एज सेंटर, ए को सेंटर लेकर के और ए बी को रेडियस लेकर के। यहाँ पे मैं कंपास का निडल रखेंगे और ये रेडियस हो जाएगा। यहाँ से एक हम आर्क काटेंगे ऐसे, सर्किल का आर्क। ठीक इसी तरह से बी को सेंटर ले लेंगे और बी ए को रेडियस और यहाँ से भी एक सर्किल का आर्क काटेंगे। बोथ दीज आर्क्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट सी, यहाँ लिखे हैं टेकिंग ए एज सेंटर एंड ए बी एज रेडियस। नाउ ड्रॉ अदर सर्किल बाई टेकिंग बी एज सेंटर एंड बी ए एज रेडियस। द टू सर्किल इंटरसेक्ट एट सी, दोनों सर्किल एक दूसरे को सी पर काटेगा। सो ज्वाइन ए सी एंड बी सी। सिंस अब ए सी और बी सी को ज्वाइन कर देंगे तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा। तो कैसे हम समझेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया? क्योंकि ये यहाँ से ए से जब सेंटर लेकर के ये एक सर्किल का आर्क हम ड्रॉ किए, तो इसका मतलब ए बी और ए सी ये दोनों रेडियस हो गया इस सर्किल, इस आर्क का। तो अगर एक ही आर्क का, एक ही सर्किल का दोनों रेडियस क्या होगा? आपस में इक्वल होगा। तो ए बी इक्वल टू ए सी हो गया, तो यहाँ लिखे हैं ए बी इक्वल टू ए सी। एंड सिमिलरली जब हम बी को सेंटर लेकर के इधर से एक सर्किल ड्रॉ किए हैं, तो इसका मतलब बी ए और बी सी ये दोनों क्या हो जाएगा? ये दोनों भी रेडियस हो जाएगा। तो ये भी रेडियस इक्वल होता है। तो यहाँ पर लिखे हैं ए बी इक्वल टू बी सी ऑल्सो। क्यों? क्योंकि ये रेडियस है एक ही आर्क का, एक ही सर्किल का। तो चूंकि ए बी ए सी के भी इक्वल है और ए बी बी सी के भी इक्वल है, इसका मतलब हो गया कि ए बी ए सी एंड बी सी ये तीनों इक्वल हो गए। एंड इफ़ दिस थ्री लाइन्स आर इक्वल, इफ ऑल द थ्री लाइन्स आर इक्वल, वी कैन से दैट दिस इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो हेंस ट्रायंगल ए बी सी दस फॉर्म्ड इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इस तरह से जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब हम इस पर में जो है सो एक दूसरा चीज़ को डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर अब नेक्स्ट टॉपिक है। यहाँ पर नेक्स्ट जो हम लोग कर रहे हैं, नेक्स्ट थ्योरम है टू डिस्टिंक्ट लाइंस कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। मतलब दो अगर अलग अलग लाइन है, इफ़ देयर आर टू लाइंस, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। मान लेते हैं कि ये L है और ये M है। तो दो लाइंस अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा एक ही पॉइंट कॉमन, कौन सा कॉमन होगा? जहाँ वो इंटरसेक्ट करता है, ये कॉमन पॉइंट है। ये पॉइंट L पर भी आता है और M पर भी आता है। एक से ज़्यादा पॉइंट कॉमन नहीं हो सकते हैं, उसी को प्रूफ करना है। तो हम मान लेते हैं मतलब दो लाइन एक दूसरे को एक से ज़्यादा जगह पर इंटरसेक्ट नहीं करेगा। जब इंटरसेक्ट करेगा एक से ज़्यादा जगह पर तब उसमें कॉमन होगा। तो एक से ज़्यादा जगह पर इंटरसेक्ट नहीं करता है, मतलब हमको यही प्रूफ करना है। इन अदर वर्ड्स तो हमने क्या किया यहाँ पर, लेट देयर आर टू लाइन्स L एंड M। हम मान लेते हैं कि दो लाइन L और M है। एंड एज्यूम, और ऐसा मान लेते हैं दैट दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट मोर देन वन पॉइंट, एक से ज़्यादा जगह पर काटता है। एंड दैट इज़ एट टू पॉइंट्स, और उस टू पॉइंट्स को हमने क्या मान लिया? P एंड Q। मान लेते हैं कि वो एक P पर भी कट करता है और एक अदर पॉइंट्स है Q पर में भी कट करता है, जो इम्पॉसिबल है। तो इट मीन देयर आर टू लाइन पासिंग थ्रू टू डिफरेंट पॉइंट्स। तो इसका मतलब हो गया क्या कि दो डिफरेंट पॉइंट से दो अलग अलग लाइन पास करेगा। इसका मतलब हो गया क्या कि एक लाइन जो है, जबकि हम लोग जानते हैं कि दो डिफरेंट पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास कर सकता है, ये पहले ही बताया गया है। बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स विद द एक्सियोम। ऐसा एक्सियोम है कि वी कैन ड्रॉ ओनली वन लाइन फ्रॉम द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, दैट ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू डिफरेंट पॉइंट्स। दो डिफरेंट पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास कर सकता है। लेकिन यहाँ तो दे रहा है, यहाँ पर हमको क्या पता चला कि अगर कोई लाइन दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, P और Q से, P पर भी इंटरसेक्ट कर रहा है, Q पर भी इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? इन दो डिफरेंट पॉइंट से दो अलग अलग लाइन पास कर रहा है, जबकि दो डिफरेंट पॉइंट से एक ही लाइन पास करता है ना। तो वन लाइन कैन पास थ्रू टू डिफरेंट पॉइंट्स, हेंस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। इसका मतलब हम जो यहाँ एजम्प्ट किए थे दैट दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट मोर देन वन पॉइंट, वो हमारा रॉन्ग हो गया। तो हेंस टू डिस्टिंक्ट लाइन्स कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। अब देखिए यहाँ पर एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लिए हैं। एग्जाम्पल नहीं, ये एक्सरसाइज में अब चले आए हैं। एक्सरसाइज में आपका जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है उसमें ट्रू एंड फॉल्स करना है। सेकंड क्वेश्चन में आपको डिफिनीशंस लिखना है। तो डिफिनीशन सब तो आपको जो भेजे हैं, आपके पास बुक्स भी होगा, उस बुक से जो भी बुक्स है NCERT है या RS अग्रवाल से, उसके डिफिनीशंस वगैरह को लर्न कर लीजिएगा और अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि उससे डिफिनीशंस वगैरह रहता है, पूछा जाता है। एक्सियोम्स, पोस्टुलेट सबको नोट डाउन कर लीजिएगा, सबको लर्न कर लीजिएगा, वो सब पूछा जाता है। अब इसमें देखिए एक्सरसाइज 5.1 का एक 4th नंबर क्वेश्चन है, उसको हम डिस्कस किए यहाँ पर मैम।
इफ़ ए पॉइंट सी लाइज बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी, अगर सी कोई पॉइंट्स है जो ए और बी के बीच में है कहीं, सच दैट, इस तरह से है कि ए सी इक्वल टू बी सी, ए सी और बी सी इक्वल है, देन प्रूव दैट ए सी इक्वल टू हाफ ए बी, तो प्रूफ कीजिए ये ए सी जो होगा ए बी का हाफ होगा। तो हमने क्या लिया यहाँ पर में, ए सी प्लस बी सी ये दोनों मिल करके ए बी के इक्वल होगा, तो यहाँ लिखे सिंस ए बी इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। नाउ ए बी इक्वल टू ए सी प्लस ए सी, बी सी को ए सी में कन्वर्ट कर दिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैं गिवन था बी सी इक्वल टू ए सी, तो बी सी को ए सी में कन्वर्ट कर दिए। तो अब क्या हो गया, ए बी इक्वल टू टू ए सी, तो इट मीन्स टू को हम इधर शिफ्ट कर देंगे, तो हाफ ए बी इक्वल टू ए सी, इट मीन्स ए सी इक्वल टू हाफ ए बी, हेंस इट इज़ प्रूव्ड। नेक्स्ट आपका जो एक क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 5th नंबर, एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ ओनली वन मिड पॉइंट, हर लाइन सेगमेंट का सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर फिर से एक लाइन सेगमेंट ए बी लिए और मान लिए इसका दो मिड पॉइंट है, पी भी है और क्यू भी है। तो लेट ए लाइन सेगमेंट हैज़ मोर देन वन मिड पॉइंट एंड इट इज़ पी एंड क्यू। तो अब क्या होगा, अगर पी मिड पॉइंट अभी यहाँ पर मैं किया था, ये ए सी इक्वल टू सी बी का मतलब क्या होगा कि सी मिड पॉइंट है, तो इससे क्या प्रूफ हो गया कि अगर सी मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ए सी इक्वल टू हाफ ए बी। तो सिमिलरली इफ़ पी इज़ मिड पॉइंट इट मीन्स वी कैन से दैट ए पी इक्वल टू हाफ ए बी, सो ये ए पी इक्वल टू हाफ ए बी, and if q is midpoint then aq equal to also half ab, तो ap is also half ab, aq is also half ab, it means ap equal to aq, but here in the figure aq can be written as ap plus pq, तो हम aq को ap plus pq कर दिए, तो ap equal to ap plus pq, तो ये ap कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, pq equal to 0, it is, तो इसका मतलब pq क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा मतलब इसके बीच का डिस्टेंस नथिंग है। तो नथिंग कैसे होगा, अगर P और Q दोनों कॉन्साइड करेगा, तो यहाँ लिखें इट इज़ ओनली पॉसिबल इफ़ P Q इक्वल टू 0, इट मीन दैट P एंड Q कॉन्साइड, और अगर P और Q दोनों कॉन्साइड कर जाएगा इसका मतलब दोनों पॉइंट एक ही जगह पर है। तो अगर दोनों पॉइंट एक ही जगह पर है इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों पॉइंट डिफरेंट नहीं है, इसका मतलब कि सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होगा, तो हेंस लाइन सेगमेंट हैव ओनली वन मिड पॉइंट। अब आते हैं हम एक लास्ट 6 नंबर क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, ये एक फिगर दिया हुआ था और इसमें बी और सी यहाँ पर मार्क है, और आपको इसमें दिया हुआ है क्या कि गिवन है ए सी इक्वल टू बी डी, ए सी इक्वल टू बी डी ये गिवन है, तो आपको प्रूफ करना है ए बी इक्वल टू सी डी। अब देखिए यहाँ पर मैं चूँकि गिवन हम लेकर के चले हैं ए सी इक्वल टू बी डी, ए सी इक्वल टू बी डी इट इज़ गिवन, तो ए सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी, ए सी को लिख दिया हम लोग ए बी प्लस बी सी, और बी डी को क्या लिख सकते हैं, बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी। अब दोनों तरफ इक्वेशंस के बी सी और बी सी सिमिलर थिंग है, से कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, ए बी इक्वल टू सी डी, और यही हमको प्रूफ करना था। तो इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज में और भी क्वेश्चंस हैं जिसमें डिफिनीशंस है, हो सकता कुछ जो प्रूफिंग वाला क्वेश्चन था उसको तो हमने बता दिया है, तो इसको आप लर्न कीजिए, इसको आप वॉच कीजिए, और जो हम आपको भेज दिए हैं या आपके पास अगर बुक है तो बुक को लेकर के आप उसमें से पोस्टुलेट्स, एक्सियोम्स और उसका जो थ्योरम्स है, थ्योरम सबको नोट डाउन कर लीजिएगा अपने कॉपी में, उसको बढ़िया से बना लीजिएगा और उसको बढ़िया से लर्न कीजिएगा, और इस वीडियो को देखिए और फिर इस एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करने के बाद जो प्रॉब्लम आएगा उसको फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इन द क्लास। ओके, थैंक यू।